morning, class 9th students. How are you, students? Hope you feel safe and energetic at home. Now, this time for your study. This is Vivek, your bio teacher, comes in between you to discuss some important question answers of this chapter, cell. Students, our chapter is about to end. Some topics are left. Before we complete these remaining topics, we have now discuss and complete some important internal exercise that is given on page number 59. Now, let's start. On page number 59, there was a question: who discovered cells and how? Answer: in 1665, an English scientist named Robert Hooke discovered cells. They examined a thin slice of cork under the self-designed microscope and observed that the cork resembled the structure of honeycomb. Hooke named these tiny compartments as cells. Now, स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि सेल किसने जो है डिस्कवर किया और कैसे किया। 1665 में रॉबर्ट हुक, जैसा कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया 1665। उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर कई सारे कंपार्टमेंट हैं, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, दैट ही इज़ गिवन द नेम little rooms. Okay student, now next question: why is the cell the structure and function unit of life? सेल को स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, इसका आंसर समझ लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, सो सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय इट्स सेल्स, हैंस सेल्स आर कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से बने हैं। सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ओके स्टूडेंट, इस सेल के पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए होती है। ये सेल हमारी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और स्टारडम देते हैं किसी भी लाइफ को। तो बेसिकली यूनिट के लिए इसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि लाइफ जितनी भी हैं वो स्टार्ट हुई हैं फ्रॉम सेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 61: हाउ द सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव्स एंड इन एंड आउट ऑफ द सेल्स, डिस्कस। स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि CO2 और वाटर कैसे इन सेल के अंदर और सेल के बाहर कैसे जो है ट्रांसफ़र होता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। हमने जैसा कि डिस्कस किया हुआ है कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस से ये प्रोसेस हैं बाय विच एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, मूवमेंट्स ऑफ वाटर विल बी हेल्ड। नाउ आंसर: द एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 and O2 बिटवीन द सेल्स टेक प्लेस बाय डिफ्यूज़न प्रोसेस। डिफ्यूज़न प्रोसेस है हमारा, और ये डिफ्यूज़न प्रोसेस किस बेसिस है? ऑन द बेसिस द फॉलो द रूल्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। रेस्पिरेशन से जो CO2 सेल के इनसाइड प्रोड्यूस होती है वो हायर कंसंट्रेशन की होगी, और आउटसाइड सेल के सराउंडिंग वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लोअर कंसंट्रेशन होगा, जिसकी वजह से डिफ्यूज़न प्रोसेस हो पाता है और ये अपने रूल को फॉलो करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। सेम इसी तरीके से वाटर में भी जो है रहेगा। नाउ टेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? स्टूडेंट, मैंने डिस्कस किया था फर्स्टली कि जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फर्स्टली आउटर कवरिंग होती है। इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? चलिए आंसर समझ लेते हैं।
Plasma membrane is a highly specific structure. It is made up of lipids and proteins, which selectively allows the entry of substances into the cell and exit some other substances from the cell that is selectively permeable. ये मेम्ब्रेन दोनों काम करती है, अलाउ भी करती है कंपोनेंट्स को और डेनाई भी करती है. जो सेल को ज़रूरत है वो इन करती है और जो सेल को आउट करना है वो हेल्पफुल होती है कोई भी चीज़ों को बाहर निकालेंगे. तो ये दोनों वर्क कर रहे इन एंड आउट का, इसलिए इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं. बट ये रेस्पॉन्सिबल होती है उन चीज़ों को इन और आउट करने के लिए जो सेल को ज़रूरत है. ओके स्टूडेंट, नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस we have completed and we have discussed today. Now students, you write these questions carefully. Okay, have a nice day.